बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 42, मार्च 20। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को पढ़ते हुए हमने इस बात को रियलाइज़ किया था कि हम किन किन सोर्सेज की मदद से लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर सकते हैं। जब हम इस टॉपिक पर पहुंचे थे तो हमने देखा था कि हमारे हमें कई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आए थे। ठीक है। हमने देखा कहाँ पे एक तरफ तो हम पीएचडी कर रहे हैं जिसमें 8 साल लग रहे हैं, और कहाँ पे हम वर्कशॉप की बात कर रहे हैं जो कि मुश्किल से बहुत चंद हफ्तों की होती है। कुछ तो हमें यहाँ पे रियलाइज किया हमने कि यार एजुकेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। और अब कल का हमारा जो लेक्चर था वो एजुकेशन की टाइप्स पे था, जिसपे हम बात कर रहे थे। हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल की। फॉर्मल एजुकेशन वो जो एजुकेशन जो आप बचपन से अपने स्कूल वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। टीचर ही पढ़ा रहा होता है, टीचर के जरिए पढ़ते हैं, और किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट में, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। इसके असेसमेंट होती है, टाइम फ्रेम होता है, जिसके नतीजे में आपको कोई सर्टिफिकेट और डिग्री मिल जाती है। उसके मुकाबले में नॉन फॉर्मल के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता। इसकी मिसाल सेमिनार, वेबिनार्स, आपका ऑनलाइन एग्जाम्स, ठीक है, आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज, वर्कशॉप्स वगैरह इसकी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फिर हमने बात की इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हम आपस में एक दूसरे से गेन कर रहे होते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर। मसलन मैंने सर शर्जील की, सर सफदर की एग्जाम्पल दी कि आपने अगर उनसे सिर्फ पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ उनसे उर्दू या इस्लामियात या साइकोलॉजी, फिलॉसफी नहीं पढ़ी, बल्कि आपने उनसे ये भी सीखा कि उनकी बात करने का अंदाज कैसा है। तो ये चीज़ें भी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर शामिल है। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इसके अंदर टाइम फ्रेम नहीं था, कोई असेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन आपने उनसे चीज़ों को गेन किया। ये मैंने काफ़ी डिटेल में आज के लेक्चर में जो मेरी पहली क्लास से बात की उसकी रिकॉर्डिंग में भी आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा कल भी जो मैंने आप लोग के क्लास में इसको टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा भी हमने इस चीज़ को नोट किया था कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर डिफरेंट चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उन चीज़ों की नौयत में भी फ़र्क है। मसलन अगर यहाँ पे हम जो हायर एजुकेशन हासिल कर लें, वो भी एक स्किल है, उसके नतीजे में हमें डिग्री मिल रही है, उसके नतीजे में हमारी असेसमेंट हो रही है। और उसके बरखिलाफ अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को सीख रहे हैं अगर, तो उसकी हमारे पास किसी किस्म की कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है। तो इससे हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास जो ये स्किल्स होते हैं इनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। हार्ड स्किल्स हो गए, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, और आपके लाइफ स्किल्स हो गए। यूएस आर्मी ने 1972 के अंदर अपने ट्रेनिंग मैनुअल के अंदर स्किल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपने मैट्रिक किया है, अगेन ये हार्ड स्किल है। आपने अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, सारे के सारे हार्ड स्किल्स हैं। इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा सकता है, आपकी प्रोग्रेस को मेजर किया जा सकता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लेट्स से कि अगर आपने मैट्रिक के बच्चे ने मैथ्स का अच्छा, हम कहते हैं यार मैट्रिक के बच्चा फला बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो हमारे पास उसका पूरा प्रूफ है कि जी बच्चे के मार्क्स ही 90+ आए हैं। और अगर बच्चे ने, हम कहते हैं बच्चा वीक है, तो हम कहते हैं इसके तो मार्क्स ही कम आए, तो मैथ्स में फेल हो गया। तो ये तमाम स्किल्स कौन से हैं? हार्ड स्किल्स, इनको हम मेजर कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और मेजर नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ उनका ताल्लुक आपके बाहम ताल्लुकात पर है। आपकी बात करते अब जब बाहम ताल्लुकात की बात करें, इसमें क्या क्या आ जाता है? आपकी कोलैबोरेशन की सलाहियत, आपकी टीम वर्क की सलाहियत, आपकी लीडरशिप की सलाहियत, आपकी कम्युनिकेशन की सलाहियत, ये सारी की सारी बातें किसमें आ जाती हैं? सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। देखो सॉफ्ट स्किल्स आपके लिए ज़रूरी है सीखना, ना सिर्फ एज ए टीचर, बल्कि देखो आपको अपने बच्चों के अंदर भी ये सॉफ्ट स्किल्स को आपको इम्पार्ट करना, उनमें फॉस्टर करना ज़रूरी है। आप सिर्फ अगर आपका जो सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक सिर्फ आपके स्टूडेंट से नहीं होगा, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन अपने कोलीग से आपकी नहीं बनती, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। आप, क्योंकि कॉलेज की जो एजुकेशन है, स्कूल की एजुकेशन में टीम वर्क होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा, कोई अकेला टीचर जो है बच्चे को ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाए। तमाम पूरा एक अच्छा स्कूल जो बनता है तमाम टीचर्स की मदद से ही बनता है। तो आप अपने स्कूल के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं? आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने साथ के टीचर्स के साथ किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं? आपके प्रिंसिपल ने आपको कोई काम दिया, आपसे कहा कि तुमने इस चीज़ को मैनेज करना है, यहाँ पे आपके लीडरशिप के स्किल्स सामने आ रहे हैं कि आप किस तरीके से तेजी से बच्चों को आइडेंटिफाई करके आप उनके अंदर इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, राइट? आपको कोई चीज़ समझाने दी गई, आपने प्रिंसिपल साहब को अपने कोई आइडिया सजेस्ट करना है, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक जो है इफेक्टिवली आपका, इसका ताल्लुक आपके बाहम ताल्लुकात पर है। आप बाहम ताल्लुकात कैसे हैं, आप किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और किस तरीके से आप अपना कोलैबोरेशन उनके साथ कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई।
लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को क्या मेजर करना पॉसिबल है? क्या हम कह सकते हैं कि आसफा की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं? क्या कोई मेजरमेंट है आपके पास? ठीक है। क्या आप कह सकते हैं किसी बतूल की लीडरशिप स्किल कैसे हैं? क्या कोई मेजरमेंट है आपके पास? आप ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, आप जज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मेजर करने का तरीका आपके पास नहीं है। अच्छा, ये बात नोट करना है कि सॉफ्ट स्किल्स को हम कैसे सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स सीखने का एक ही तरीका है, जिस तरह से हम साइकिल चलाना, किताब कौन सी किताब से साइकिल चलाना सीख सकते हैं? प्रैक्टिस से। स्विमिंग के लिए कौन सी वीडियो देखनी चाहिए यूट्यूब पे? कौन सी? प्रैक्टिस। सॉफ्ट स्किल्स भी ऐसे ही है कि अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप आप उसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सॉफ्ट स्किल्स नहीं सीख सकेंगे। और यही बात एज ए टीचर आपको जहन में रखनी है कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर आप सॉफ्ट स्किल्स उस वक्त तक आप उनके अंदर फॉस्टर नहीं कर सकते जब तक आप उनको प्रैक्टिस का मौका नहीं देंगे। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हार्ड स्किल्स पे तवज्जो देता है। ठीक है। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे नजर आएंगे जो बड़े स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला रहे होते हैं, लेकिन वो अलग थलग रहते हैं, उनके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं होते। टीचर भी मुतमईन होता है क्योंकि टीचर से क्या पूछा जाता है, तुम्हारी क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या आया। ऐसा ही है ना? तो आप उससे कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे क्लास के बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, कोलैबोरेशन कैसी है, तुम्हारे स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसे है। कोई नहीं देखता। हर टीचर जो होता है क्लास के अंदर एक सीआर बना लेता है, बस वो सीआर के तो लीडरशिप स्किल डेवलप होते रहते हैं, बाकी बच्चों का कोई परेशान हाल नहीं होता। बाकी बच्चे जो है वो हार्ड स्किल पे फोकस करें। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे अपनी क्लासेस के अंदर हम ये चीज़ें, ये मामला हमारी क्लास में ना हो। ठीक है। अब आखिरी चीज़ रह जाती है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स जो है अगेन इनको भी हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये वो स्किल्स है जिसका ताल्लुक आपकी पूरी जिंदगी का इहाता करते हैं। ठीक है। देखो स्किल्स को बुनियादी तौर पर देखो तो दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। जो मेजर होते हैं वो कौन से स्किल है बतूल? हार्ड स्किल। जो मेजर नहीं होते वो उसमें दो टाइप हो गए, सॉफ्ट और लाइफ। इनमें से जिनका ताल्लुक इंसान के बाहमी रिलेशनशिप से है वो किस में आ जाते हैं? सॉफ्ट में। और जिनका ताल्लुक बाहम उससे नहीं हो, जो बच गए, वो किस में आ गए? लाइफ स्किल्स में। लाइफ स्किल्स की एग्जांपल अलीजा। अलीजा लाइफ स्किल की एग्जांपल। ओके। सुमैया, नौरीन, जोबिया। हेल्दी डाइट। ओके। टाइम मैनेजमेंट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। डिसीजन मेकिंग। ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ स्किल्स में आती हैं। अगर आपने हेल्दी डाइट कर रहे हैं तो आपकी हेल्दी डाइट का ताल्लुक, अगर उसके असरात सिर्फ घर पे नहीं होंगे, उसके असरात आपकी जॉब पे भी होंगे, उसके असरात आपकी दोस्तियों में भी होंगे। ऐसा है नहीं? अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके असरात क्या सिर्फ आपकी जॉब तक महदूद होंगे? समझ में मेरी बात को? तो ये इसलिए इसको लाइफ स्किल कहते हैं कि जिंदगी के हर पहलू का इहाता करते हैं। एज ए टीचर आपके ख्याल में कौन से लाइफ स्किल्स होंगे जो आप लोग के लिए जरूरी होंगे? ओके, और बताओ। क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, और कुछ? ओके, और? अच्छा, मैं बताता हूँ एक बात। एक चीज जो बड़ी जरूरी होगी वो आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपका जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, वो 10 साल का होगा। 10 साल के बच्चे के अंदर एनर्जी भरी हुई होगी। आप रात को घर थके हारे घर पहुंचेंगे, आपका जो है घर की जिम्मेदारियां होंगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सुबह उठेंगे, आपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर खुद भी अपनी जॉब के लिए जाना है। जबकि जो 10 साल का बच्चा है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, एनर्जी है, वो आएगा बिल्कुल फ्रेश होके और वो आपके सर पे सही तरह से तबला बजाएगा। अब ये आप लोग का काम होगा कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच सकते हैं। वरना ये स्ट्रेस जो है, इसका जो पूरा जो इश्यूज होंगे, ये आपको आपको मार देंगे। ऐसे ही होता है, इंसान बिल्कुल पागल होता चला जाता है इसी में। आपने किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो स्कूल के अंदर गए, वहाँ आपने बड़ी मेहनत से क्लास पढ़ाई, लेकिन प्रिंसिपल ने आके कहा कि तुम्हारी क्लास में शोर बहुत होता है। भाई, शोर नहीं हो रहा होता, डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब आप बड़े मायूस हो गए, आप अफसरदा होकर घर वापस जा रहे हैं, स्ट्रेस को लेकर जा रहे हैं। घर पहुंचे तो बिजली नहीं है। ठीक है। घर पहुंचे तो किसी ने कुछ कह दिया कि तुमने खाना सही नहीं बनाया, बच्चों ने फरमाइश कर दी, हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस रहेगा। इस स्ट्रेस को हमने कैसे मैनेज करना है? कैसे हम अपने ऑफिस का मसाइल को ऑफिस में ही छोड़ के जाएं? कैसे घर के मसाइल को घर पे छोड़ के जाएं? कैसे जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उनको हम कैसे इग्नोर करें? मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं? ये वो चीज़ है जो आपको एज ए टीचर आपके ये स्किल भी काम आएगा। और कोई चीज़? बिहेवियर का क्या मतलब? पूरी बात करो ना, बिहेवियर क्या चीज़?
आप बताएं, आप लोगों का क्या ख्याल है, वो कह रही हैं क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है, बाहमी ताल्लुकात से। एक और चीज़ अगर याद है, जब हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे थे, मेमोना सीधो के बैठो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे थे, तो उसमें ये भी आया था कि यार आप बाज़ दफ़ा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन जेब खाली होती है। तो हमने कहाँ पे बात की थी कि भाई एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है सीखना, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे कैसे मैनेज करने। ऐसा ना हो कि बाजार गए और हर चमकती चीज़ को आप खरीदते चले गए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अपने लोन ले लेके, जो जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बीसियाँ डाली हुई हैं और लोन ले लेके बीसियाँ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यार बीसी आएगी तो लोन उतार देंगे, तो भाई फिर बीसी डालने की जरूरत क्या थी। सारी जो बीसी तुम्हारी जब भी निकलेगी तो सारे पैसे तो तुम्हारे कर्जा उतारने में चले गए, ठीक। या अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, खामा खा की चीज़ों में खर्च कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है कि हम अपने अखराजात को किस तरीके से कंट्रोल में करें। अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, अगेन इस टॉपिक पे मैंने कल काफ़ी डिटेल में बात की थी, और मैं आज जो टॉपिक शुरू करवाना चाह रहा हूँ मैं उस पर जल्दी से जाना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बात कर लूँ ब्लॉगिंग के हवाले से। देखिए, हमने ब्लॉगिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, और उसके हमने तकरीबन तमाम पहलुओं पे हमने बात की कि ब्लॉगिंग क्यों ज़रूरी है। अब कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि सर हमारे ब्लॉग पे लाइक्स नहीं आ रहे या शेयर्स नहीं आ रहे। अब देखो, ये वाली बात हमने बहुत डिटेल में की थी हमने कि अगरचे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फौरन लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लॉगिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसके बावजूद ब्लॉगिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग से कोई कह रहा है क्लास के अंदर कि आप ब्लॉगिंग को कोई लाइक्स वगैरह नहीं मिलते, कोई नहीं देखता, उसको छोड़ दो, तो वो गलत कह रहा है, उनके बहकावे में मत आए। ब्लॉगिंग आपके लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। देखो, इस बात को समझो। पहली बात तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, इनसे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है। इधर आपने पोस्ट किया, कोई ना कोई लाइक कर देता है, लेकिन लाइक करने वाले ने पढ़ा होता भी नहीं होता। एक दफ़ा एक वीडियो आई, एक मजहबी स्कॉलर की वीडियो थी, और वो गालिबा सिगरेट वगैरह पे बात कर रहे थे, टाइटल था सिगरेट के ऊपर। लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह लिखा हुआ था, लेकिन वो वीडियो प्ले ही नहीं हो रही थी। नीचे जाके तकरीबन 8वां या 7वां कमेंट था जिसपे लोगों ने लिखा था भाई वीडियो प्ले नहीं हो रही। इससे पता चला कि लोग बगैर देखे खट से लाइक कर देते, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह लिख देते। तो यही चीज़ आप लोग के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी होती है। आपको लगता है कि लोग आपकी चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, वो लाइक नहीं कर रहे होते, वो बस ऐसे ही बस लाइक किया आगे बढ़ गए, ठीक है। क्यूट, नाइस, वेरी नाइस, सो लकी, ये सब बातें करके लोग आगे निकल गए। आपको पास एक ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह होना चाहिए जो आपकी पर्सनल स्पेस हो, जहाँ पे आप अपनी सोच का, अपने मवाद को लिख सके, अपने ख्यालात का इजहार कर सके। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से आप नहीं लिख सकते। आप इसराइल के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं कर सकते, मजहब को मौजूद नहीं बना सकते। ब्लॉग तो आपका अपना घर है, जो चाहे कर लो। तो भाई इसलिए हम ब्लॉग पे तवज्जो दे रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि लाइक्स मिलेंगे। अगर लाइक्स वगैरह की बात कर रहे होते तो फिर हम आपको यही सिखाते कि बेटा सोशल मीडिया, अब आप लोग ने यहाँ पे एडमिशन सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए नहीं लिया, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नहीं लिया, आपने टीचर बनने के लिए लिया है। जब आपका अपना ब्लॉग होता है तो आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं, आपका अपना टॉपिक होता है कि भाई ये मैंने इस मौजू पे लिखा है और मैं इस मौजू के बारे में बखूबी वाकिफ हूँ। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या ये लिखेंगे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 10,000 फॉलोवर है? अब वहाँ क्या लिखेंगे? अब वहाँ ये लिखेंगे, अपने प्रोफाइल देंगे कि यार मेरे ये वेबसाइट है, मेरे ये नोट्स है, मेरे ये काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतनी रीच है, मेरे अकाउंट की इतनी रीच है, मेरा स्नैपचैट पे अकाउंट है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। लेकिन आप एज ए टीचर अप्लाई कर रहे हैं, वहां तो हम ये देखेंगे आपने अपना क्या काम किया हुआ है। बात समझ में आ रही है मेरी? ये चीजें कहाँ पर होंगी? आपके ब्लॉग पर होंगी, ये चीजें आपके ब्लॉग पर है। ये आपकी अपनी स्पेस है, आप अपनी ब्रांड यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, आपकी अपना जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आपका अपना कंटेंट है। आप फेसबुक पे कोई आपका अकाउंट नहीं बन रहा, इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं बन रहा। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उनका वो अपने हिसाब से चीजों को रिकमेंड कर रहे होते हैं। आप जितना चाहे किसी को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, फेवरेट कर लें, दिखाता वही है जो उसकी मर्जी हो। बाज दफा बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है वो नहीं मिल पाती, क्यों? क्योंकि जो फेसबुक ने अपने हिसाब से आपकी फीड को तरतीब दे रहा होता है, इंस्टाग्राम भी अपने हिसाब से आपकी फीड को तरतीब दे रहा होता है। ब्लॉग पे चले गए तो यार वो तो हुआ कि आपकी पर्सनल स्पेस है। जो बंदा आपके ब्लॉग के ऊपर आ रहा है उसको आपका मर्जी का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्लॉग के ऊपर काम करना है, अपने इस ब्लॉग को मेंटेन रखना है। ये देखो, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये मत समझना कि यार हर चीज को लाइक्स के अंदर तराजू में मत तोलो। हमने बात बहुत डिटेल में की थी क्रिएटिविटी के अंदर कि यार आपके पास अपनी पर्सनल स्पेस का होना जरूरी है। और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद फिर दोबारा लोग यही सवाल पूछ रहे हैं
कि ब्लॉक का क्या फायदा है। अब हमारे कोर्स के अंदर ब्लॉक की ये इंपॉर्टेंस है कि भाई आपको तो पूरा असाइनमेंट मैंने चेक ही ब्लॉक पे करना है, जो कुछ भी है मैं आपके ब्लॉग को चेक करूंगा। आप लोग अगर पिकनिक पे गए तो मैं देखूंगा पिकनिक के बारे में कुछ लिखा नहीं लिखा। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल वो गवर्नर हाउस अफ्तार में गए थे तो लिखा उस बारे में या नहीं लिखा। क्विज में पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, आपकी क्लास बार बार पार्टिसिपेट कर रही है और कुछ नहीं भी कर रहे। जिन्होंने नहीं किया क्या उन्होंने लिखा उस बारे में? जिन्होंने किया है क्या उन्होंने लिखा इस बारे में कि हमने पार्टिसिपेट किया? तो मैं इस तरीके से आपके ब्लॉग को जज करूंगा। मैं आपका जो भी यानी मेरा जो असाइनमेंट है ही पूरा ब्लॉग, समझ में आ रही है मेरी बात? अभी मैंने एक असाइनमेंट आप लोग को इश्यू करना है इन्फोग्राफिक्स का, वो कहाँ सबमिट कराओगे? ब्लॉग पे। अभी जो हम लोग अगला कोर्स करने वाले, अगला असाइनमेंट है हमारा ऑनलाइन कोर्सेज का, उसकी सर्टिफिकेट कहाँ लगाओगे? ब्लॉग। तो मेरा आपका जो तारुफ है वो बजरिया ब्लॉग ही है। ओके। आप में से जो लोग ब्लॉग को मेंटेन नहीं रख रहे, ब्लॉग के अंदर चीजें नहीं डाल रहे, वो भूल जाए। मेरे नहीं ख्याल कि आप लोग पेपर पास कर सकेंगे। जो मेरा पेपर आने वाला है, जैसे मैं पहले भी तफसील से बात करूंगा, सिनेरियो बेस्ड होगा। मसलन मुमकिन है आपके सामने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आ जाए कि एक बच्ची आयशा है, स्टूडेंट है, वो ये काम सीख रही है। अब आप उसको लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल में डिवाइड करो। ओके। या फला जो बच्चा है वो अपना हायर एजुकेशन करना चाहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लेकिन वो नहीं कर पा रहा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, उसको सोल्यूशन सजेस्ट करो। ये मैं आपको अपने तजर्बे के बेस पे बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे सिनेरियो बेस्ड पेपर नहीं कर पाते। मैं आप लोग समझते हैं कि हम कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में खुशफहमी है। सो आप पूरी क्लास में से शायद एक या दो बच्चे ऐसे निकलते हैं जिस किस्म का पेपर हैंडल कर पाते हैं। आप लोग के लिए पेपर में पास होने के लिए जरूरी है कि आप लोगों ने क्विजेस किए हुए हों। जो भी आपने, मेरे ख्याल में आखिर के 3 क्विजेस नहीं किए हुए। अब देखो मैंने सारे अनाउंस कर अभी और भी अनाउंस करने वाला हूँ। क्विजेस के जरिए ही से मैं आपको देख रहा हूँ, क्विजेस और दूसरा आपका ब्लॉग। ओके। तो ब्लॉग को इंपॉर्टेंस दें, उसको हल्का फुल्का ना लें। अभी तक जो मैंने ब्लॉग देखा था जासरा ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बल्कि जासरा ने उसमें कुछ चीज़ें मेरे कहे बगैर ही डाली हुई हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ ना कि बार बार कि आप चीज़ें डालते जाए डालते जाए, जासरा के अंदर मैं देखा कि वो चीज़ें उसमें डाल रही हैं। हुमा का देखा था, हुमा के पास कंटेंट कम है लेकिन उनकी पोस्ट अच्छी थी। तो बहरहाल कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा करें और उसके अंदर मुस्तकिल लिखते रहें। वंस अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो भाई इस सेमेस्टर के बाद भी इंशाल्लाह आपके काम आएगी। किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन कि सर ब्लॉग का क्या फ़ायदा, अभी अभी बात को रेस करें। ठीक है, हम आगे चलें। देखो, अब हम बात करना चाह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। देखो मेरे पास पढ़ाने का एक तरीका ये है कि मैं तुम लोग को कहूँ कि बेटा एक होती है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं। आप लोग रट्टा लगा के चले गए और पेपर में अपियर हो गए, राइट। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको पुश करूँ और इसी सेमेस्टर में आपसे मैं कम से कम 2 से 3 ऑनलाइन कोर्सेज करवा दूँ। अब क्या होगा जब कराची यूनिवर्सिटी में पेपर आएगा आपके पास, भले आप उसको देखो, आप कराची यूनिवर्सिटी पेपर देने जाओगे, जून का महीना होगा, कराची का मौसम उस वक्त कैसा हो? मेरे ख्याल में गर्मी ज़्यादा होगी। वहाँ पे सुना है कि बड़े बुरे हालात होते हैं, ठीक है अपनी, और जो उनके इन्विजिलेटर्स वगैरह होते हैं उनका भी कोई रवैया इतना अच्छा नहीं होता, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस मौके पे शायद आपको नोट्स ना याद रहे। आप में से अक्सर जो है मैरिड हैं, आप लोग को इतना टाइम मिलेगा भी नहीं नोट्स याद करने का। आपको अगर वहाँ पे आप लोग थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे इन तमाम सवालों को अटैम्प्ट कर लोगे, लेकिन पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो किया हो। अगर एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा तो किस तरीके से तुम इस बारे में लिख सकोगे? इसीलिए अगर कल नोट किया हो, कल हम लोग सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल जब सारी बातें कर रहे थे, तो मेरी कोशिश थी कि आप ही लोग उन चीज़ों को आंसर दो। इसका मकसद यही होता है कि जब आप लोग खुद उन चीज़ों को आंसर करते हो, तो आप लोग जब पेपर करने बैठते हो, तो आप लोग इस काबिल होते हो कि खुद उन चीज़ों का आंसर लिख सको। कॉल आ रही है, एक मिनट। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सबसे बेहतर यही होता है कि चीज़ों को आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है तो उसका आंसर लिखना आप लोग के लिए आसान होता है। आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख लोगे, वक्त के साथ साथ आप लोग की मेमोराइजेशन की जो स्किल है वो कमज़ोर होता जाता है, विच इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में आज के दौर में मेमोराइजेशन सबसे डी वैल्यूड स्किल है, क्योंकि आपका हर चीज़ तो आपके मोबाइल पे मौजूद है। चीज़ों को याद करने की क्या ज़रूरत है? किसको अपने घर में सब लोग का फ़ोन नंबर याद है? एक ज़माने में ऐसा होता था कि सबसे पहले हमें फ़ोन नंबर वगैरह याद करते थे, और अब देखा जाए तो अक्सर हमें फ़ोन नंबर्स याद ही नहीं होते क्योंकि हर चीज़ किस में है? हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद है। तो मेमोराइज़ेशन का कमज़ोर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, समझ में आता हो। तो मेरी कोशिश अपने लेक्चर्स में यही है कि यार जो बेसिकली आप लोग सवालों को डिस्कशन के ज़रिए सॉल्व करें, तो कि इसका फ़ायदा, और जो मेरे स्टूडेंट का फीडबैक भी यही मिला है कि जब पेपर देने बैठते हैं तो खुद ब खुद चीज़ों का जवाबात ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। अब जो हम ऑनलाइन कोर्स करने जा रहे हैं उसका मकसद भी हमारा यही है कि जब आपने उस ऑनलाइन कोर्स को कर लिया होगा तो आप लोग यू विल फील ईजी जब पेपर देने बैठेंगे।
उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना आप लोग के लिए आसान होगा, नंबर वन। नंबर टू, कल कला इंशाल्लाह ताला जब आप लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कर रहे होंगे तो एक बैरियर आप लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे। समझ रहे हो बात को? अगर उस वक्त कोई आपसे कहेगा कि ईडीएक्स की वेबसाइट के ऊपर कोर्स मौजूद है, तो आपको उस वक्त ये नहीं होगा यार कौन सी वेबसाइट ईडीएक्स, उस पर कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। ऑलरेडी आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए होंगे तो आपके फेमिलियरिटी लेवल होगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, इसके साथ ही सबसे पहले मैं जो इस वक्त कोर्स आप लोगों को करके दिखाना चाह रहा हूँ वो है सिस्को का, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का। ये नेट अकेड के नाम से इनकी एकेडमी है, ठीक है, नेट एकेडमी, उसको उन्होंने कर दिया नेट अकेड, ACAD। ये सिस्को, सिस्को एक बहुत बड़ा नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है, एप्पल का नाम सुना है। इंटरनेट की जो बैकबोन है वो सिस्को प्रोवाइड कर रहा है। जितने राउटर्स होते हैं अब जिस पे पूरा नेट चल रहा है, फायरवॉल्स हैं, ये सब की सब सिस्को प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे घरों के अंदर छोटे से राउटर लगे हुए होते हैं, लेकिन आप सोचो कि चलो ये तो हमारे घर के राउटर हो गए जिसके अंदर मुश्किल से 25-30 लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब आप बात कर रहे हो पूरे इलाके की, पूरे मोहल्ले की, तो लिटरली वहाँ पे हजारों लोग होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे राउटर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बड़े राउटर चाहिए होते हैं। उन राउटर्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस तरीके से उसने चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। बैंक का सिस्टम देख लो, भले नेट की सर्विस डाउन भी हो जाए तो भी बैंक की एटीएम मशीन चल रही होती हैं। कैसे? ऐसा है ही नहीं। आपने सुना होगा सब मेरीन केबल मुतासर हो गए, पाकिस्तान में नेट का मुतासर हो गया, लेकिन बैंक की एटीएम मशीन चल रही होती है। और अच्छे बैंक्स की जो अपनी बैंकिंग सर्विस होती है वो जारी रहती है। तो उसके पीछे वजह क्या होती है? क्या उन्होंने अपना नेटवर्किंग का सिस्टम रखा हुआ होता है। उन तमाम चीज़ों को कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? सिस्को। सिस्को के अलावा कुछ और भी कंपनीज है, जूनिपर है, लेकिन बहरहाल सिस्को इस वक्त मार्केट को इस हवाले से लीड कर रहा है। तो एक तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप लोग के सामने आज ही इस सिस्को का कोर्स मैं शुरू करके दिखा दूँ, नंबर वन। उसके अलावा दूसरा जो कोर्स हम करना चाह रहे हैं वो है कोड एकेडमी का, कोड एकेडमी। तो सिस्को के जो कोर्स है उसका लिंक भी आपके सामने मौजूद है, कोड एकेडमी का। मैं अब इस क्लास के अंदर कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको दोनों चीज़ों की वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके दिखा दूँ, थोड़े से आप लोग फेमिलियर हो जाए। बाकी करना आप ही लोगों ने है। एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मेरी भरपूर भरपूर कोशिश है कि ईद से पहले पहले सारे असाइनमेंट्स मैं आप लोग को इशू कर दूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईद की छुट्टियों में या रमज़ान की जो भी अभी 27 रमज़ान वगैरह की छुट्टी में इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। आप लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं भाई उसका भी सवाब है, तो ताक रातों के अंदर अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका भी सवाब मिल रहा होगा। तो ये ना समझिए कि सिर्फ हम तस्बीह लेके बैठेंगे तो उसी का सवाब है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें आप लोग को सहूलत हो जाएगी कि अप्रैल के महीने में आप लोग फायदे होंगे। अभी आप लोग चूंकि एग्जाम के प्रेशर से गुजरे नहीं है, मैं अभी से बता रहा हूँ कि हर टीचर अप्रैल के महीने के अंदर वो धड़ाधड़ कोर्स कंप्लीट कराने में लगा हुआ होगा, हर कोई असाइनमेंट दे रहा होगा। आप लोग एटलीस्ट मेरे कोर्स की तरफ से तसल्ली से बैठे होंगे कि भाई इसका सारा काम हम लोग कवर कर चुके हैं, बस क्विज करने होंगे, लेक्चर अटेंड करना होगा, और उम्मीद है कि ब्लॉग तो आप लोग रेगुलर अपडेट कर रहे होंगे। दैट्स इट। तो बेहतर है अभी हम थोड़ा सा अपना पसीना बहा लें ताकि बाद में हमारा खून ना बहे। ये जुमला सुना है, ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहा लो ताकि मैदान जंग में खून ना बहे। अब जो है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है हमने ये नेट एकेडमी पे और दूसरा कोड एकेडमी पे हमने कोर्स करना है। आप लोग को अगर जिनके आईसाइट का इश्यूज है वो लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, जिनका आईसाइट का इश्यूज है वो आगे आ जाए, बात में मत बोलना नजर नहीं आ रहा। देखो मैं आप लोग के सामने बिल्कुल एक नया अकाउंट बना रहा हूँ, ओके। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये वही चीज देख रहे हैं जो मैं भी देख रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया, सर ने बताया था कि सिस्को का एकेडमी है, ओके। सर ने बताया सिस्को की एकेडमी है, सिस्को का लफ्ज जहन में आ रहा है, एकेडमी का वर्ड जहन में आ रहा है, ओके। सर्च करते हैं। हाँ यार ये नेट एकेडमी, ये बात हुई थी ना नेट एकेडमी की, सर कह रहे थे कि नेट की एकेडमी, ओके। रिजल्ट आ गया, इस पर क्लिक किया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमने लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है। लॉगिन पे क्लिक करते देखते हैं। वो कह रहा है कि जी अकाउंट बनाने के लिए कंटिन्यू साइन अप का भी ऑप्शन दे रहा है। ऐसा करते हैं कंटिन्यू विद गूगल से देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग से पासवर्ड वगैरह याद रखना आप लोग के लिए मुश्किल है, तो फिलहाल तो भाई कम से कम गूगल से ही लॉगिन करो, ओके। किसी ने कहा सर कौन सी वाली आईडी, वो जो आपके पास है भाई, ये आपकी मर्जी है। अपने हस्बैंड की आईडी से लॉगिन कर लो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्विज के अंदर मैंने आपकी आईडी देखनी है, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है। अलबत्ता मेरा, जैसा कि मैं बार बार एक बात कर चुका हूँ कि आपकी ईमेल आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, तो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी का
ख्याल रखो, उसी से तुम लोग सारे काम करो। गूगल पे किया, मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, कंटिन्यू। ओके जी, साइन अप का ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट कंट्री, पाकिस्तान, स्टेट सिंध, सिलेक्ट ईयर 1960, मंथ जनवरी, ठीक है, कंटिन्यू। मोहम्मद अला मंसूर, ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नाम का ख्याल रखें ताकि अगर आप लोग जब सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे तो उसी नाम पे सर्टिफिकेट निकले। और इसमें आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए हमेशा कि सर्टिफिकेट अपनी मैट्रिक वाला जो आपकी है ना नाम, उसी को फॉलो करें। आप लोग शादी वगैरह के बाद अपना नाम चेंज कर लेते फिर उस नाम को फॉलो करते, जो कि गलत हो जाता है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो नाम लिखा होता है उसी को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। शादी के बाद अगर नेम चेंज करवाना है तो भी ज़्यादा बेहतर यही होता है कि सिर्फ उसमें अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लें, लेकिन अपना नाम वही रखें। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी फॉर्म आप लोग के निकाल निकाल के यही देख रहे हैं कि बच्चों के मैट्रिक सर्टिफिकेट पे कोई और नाम लिखा हुआ है और उन्होंने कॉलेज के फॉर्म में कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो इसमें कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्शन आ जाता है। ओके, कंटिन्यू। टर्म्स एंड कंडीशन, आई हैव रेड, आई वुड लाइक टू रिसीव, चलो खैर, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अभी तक जो काम किया उसमें कौन सा कितना काम मुश्किल था? नहीं था। ओके जी, कौन सा कोर्स करना है हम सर्च कर लेते हैं। अब आप लोग अपने तौर पे जाके एक्सप्लोर पे जाना, ठीक है, टेक अ फ्री कोर्स, गेट सर्टिफाइड वगैरह पूरी तफसीलात इसकी मौजूद है, ठीक है। हम साइबर सिक्योरिटी पे जाके देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी आया हुआ है, इथिकल हैकर आया हुआ है, ओके। और टेक अ फ्री कोर्स पे जाके देख लेते हैं, ओके। टेक अ फ्री कोर्स पे क्लिक किया तो भी इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये कोर्स फ्री है, ओके। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी इसको कर रहे हैं। अब सबने इसी को करना है। कोई कल आके मुझसे ये ना बोले सर मैंने इथिकल हैकिंग का शुरू कर दिया था, अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई मुझे। अभी आप लोगों ने मेरे क्लास में कौन सा करना है सर? साइबर सिक्योरिटी पे पहुंचे तो वो आपसे पूछ रहा है कि जी सेल्फ पेस लर्निंग या इंस्ट्रक्टर लेड। हम यहाँ पे किस चीज़ को ऑप्शन को यूज़ करना चाहेंगे? सेल्फ पेस। सेल्फ पेस हो गया तो ये कौन सी एजुकेशन की टाइप हो गई? फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है? नॉन फॉर्मल है। कंटेंट तो है ना, कंटेंट के जरिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नॉन फॉर्मल हो गया, ओके। और इसके अलावा आपके ख्याल में कौन सा स्किल हम सीख रहे हैं? सॉफ्ट स्किल है, लाइव स्किल है, कौन सा स्किल है ये उरूसा? अच्छा, आपस में आप लोग साइबर सिक्योरिटी के जरिए बात करते हैं। हार्ड स्किल है बेटा, हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल कैसे हो गया? आपस में तुम लोग ये देखते हो कि हाँ जी इनक्रिप्टेड मैसेज भेजो मुझे, ऐसे बात करते हो? ठीक है जी, गेट स्टार्टेड विद सेल्फ पेस। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली, ओके। आपकी नॉलेज वगैरह चेक करना चाहते हैं, कोर्स नेविगेशन ट्यूटोरियल है, अपने तौर पे देखें। मैं डायरेक्ट जो है ना मॉड्यूल 1 पे जा रहा हूँ, दी वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो इसका पूरा मेन्यू आ रहा है साइड में, ठीक है। तो बस सीधे होकर बैठो, यहाँ पे पूरा मेन्यू आ रहा है आपका, और साइड में आप अपने ऑप्शंस के जरिए से आगे पीछे जा सकते हैं। वीडियो चला दी है उन्हें। Cybercrime. It's all around us, and it's growing. आवाज आ रही है? In fact, one source estimates that malicious hackers are now attacking computers and networks at a rate of one attack. ठीक है जी, वीडियो हो गई हमारी। पूरी वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन से आ जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे 0/10 आ रहा है क्योंकि हमने इसको कंप्लीट ही नहीं किया। हम इस पे गए, प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल डेटा। चलो भाई इसको करो इसको। ओके, ये आ गया प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल डेटा। इसको आपने रीड किया, पढ़ा आपने इसको, ओके। किसी ने कहा सर इंग्लिश सही नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए translate.google.com, translate.google.com। वहाँ पर जाके आप इनसे इनसे तर्जुमा करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, राइट क्लिक, कॉपी,
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गूगल ट्रांसलेट पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया आपने इसको, पेस्ट का ऑप्शन कहाँ है भाई? जी भाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास कोई सोशल मीडिया या ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं है तो उनकी ऑनलाइन शनाख्त नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप वेब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक ऑनलाइन शनाख्त है। ये वो चीज़ है जो आपको हमने यहाँ पे फ्री में पढ़ाई थी। खैर, सिस्को वाले भी आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है जी, इसको हम आगे बढ़ गए, फिर आपने आगे और पढ़ा। अब यहाँ पे सवाल आ गया, चूज टू करेक्ट आंसर देन सबमिट। ओके, सवाल पूरा पढ़ा आपने, पढ़ाने के आखिर में क्या आ रहा है? सवाल आ रहा है। ओके जी, सवाल क्या है? इट्स योर फर्स्ट डे ऑन द जॉब, इट्स टाइम टू चूज अ यूजर नेम फॉर योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू चूज, दिस इज योर फर्स्ट चांस टू गेन सम। ओके जी, हाँ जी, इरशाद फरमाइए, आप कौन सी आईडी को यूज करेंगे? शाइस्ता, कौन सा चूज करेंगे? मीना, कौन सा चूज करेंगे? जल्दी बोलो। थर्ड वन? लास्ट वन करेंगे, मैंने इस बारे में बात की थी। खैर वो बता भी रहा है, तफसील से पढ़ लेना। आपका नाम प्रॉपर हो, उसके आखिर में इस तरह से ये नंबर वगैरह ना हो। तो मुझे इसके अंदर ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये तो G.IT और Jane.do, लेकिन Jane.do ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेट्स सी। सबमिट। अच्छा, दो दो ऑप्शन को कह रहा है, टू दो दो को सिलेक्ट करें। एक तो जेंडो, सेकंड ये भी तो सही लग रहा है, J.do। यस, एक वक्त में वो दो की परमिशन दे रहा है। क्या करना आप लोग बताओ भाई, जो कहोगे। J.do.IT कितने लोग कह रहे हैं? हैंड रेस करें। ओके, Jane.do पे सबका इत्तेफाक है। अच्छा, J.do वाले कितने? J.do वाले ज्यादा हैं। ठीक है, ये दो हो गए, और इसको तो हटाओ। अच्छा, आपने देखा कि ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो पहले वाले को डिसलेक्ट करके मुझे सिलेक्ट करना पड़ा। इसमें कोई परेशान मत होना भाई, क्लिक करके एक दफा दोबारा क्लिक करोगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। सबमिट करें। दैट्स नॉट क्वाइट राइट। ठीक है, उसने आपको बता दिया कि भाई आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है, दोबारा इसको हम रीसेट करते, दोबारा जाते हैं। इसको हटाया, रीसेट करना है, पहले रीसेट किया हमने। ठीक है, Jane.do जोडेड आईडी, आप सबमिट करें। यार अभी भी सही नहीं है। चलो, अब लोग पढ़ लेना, पढ़ के खुद फैसला करना कौन सा बेहतर है। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, दोबारा मैंने रीसेट पे क्लिक किया। घबराना मत, परेशान होकर मत आना कि सर मैं रीसेट कर रहा हूँ तो वो क्लिक नहीं हो रहा। भाई रीसेट करना है। अब बताओ क्या करना है? फर्स्ट और थर्ड? एक दो तीन चार पाँच, अच्छा तो क्या कह रहे हो पर? थर्ड, ये वाला। ओके, ठीक है, ये भी सही नहीं है। यार अगर इसको हम पढ़ लेना, खुद ही वो भी थक गया, वो थक गया। अच्छा ओके, रीसेट कर, थर्ड एंड लास्ट। यार थर्ड तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। इन दो को सिलेक्ट कर चुके हम। ये हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट एंड, अच्छा ये दो हो गए थे। अच्छा इसको हटाते हैं, ये कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये भी नहीं हुआ। अच्छा, अब हम शो करेक्ट आंसर, शो करेक्ट आंसर। हाँ जी, आंसर कौन सा करेक्ट था? फर्स्ट और लास्ट वन। दोबारा रीसेट किया, फर्स्ट और लास्ट को सिलेक्ट किया, सबमिट। ओके जी। अब वो क्यों सही हुआ, क्या हुआ, आप इसकी तफसील पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको किया, यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा ग्रीन से शो कर रहा है। ठीक है, ये आपने कोर्स पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले पे चलते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, यहाँ चले गए। दोबारा आपके पास टेक्स्ट आ गया पूरा। फिर आपने रीड किया, पूरा पढ़ लें, उसको समझ लें क्या बात चल रही है, वगैरह वगैरह, और आखिर में इस तरह से चलता जा रहा है। अच्छा, ये जो बीच में अधूरे रह रहे हैं ना, ये वो है जिनकी वीडियोज है। व्हाट्स मोर, अच्छा लिखा हुआ भी, सिलेक्ट द इमेज फॉर एग्जांपल व्हिच मे नॉट बी ऑब्वियस। सवाल क्या है? that this is just one example that remind us every day we collect data. There are different laws that protect, but do you know where your data is? क्या आप जानते हैं कि आपका डेटा कहाँ पर है?
select the images for example for more examples which may not be obvious, क्या मतलब सवाल का? ओके ओके, अच्छा अब तक यहाँ पर आ गया। वो कहना ये चाह रहा था कि इमेज पे क्लिक करो ताकि समझो कि कहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो एक इन्फॉर्मेशन उसने बताया कि डॉक्टर जो आपका अपॉइंटमेंट ले रहा होता है वहाँ पे भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है। आपके जहन में नहीं है लेकिन आपका डेटा यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है। शॉपिंग सेंटर्स के अंदर हो रहा होता है, लॉयल्टी कार्ड्स के अंदर, जिसका मैंने क्लास में जिक्र भी किया था फिशिंग वगैरह के अंदर, कि ये शॉपिंग सेंटर पे जो आप लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं यहाँ से भी आपका डेटा जा रहा होता है। अब आप लोगों ने इसको ब्लॉग में क्या करना है, आपकी प्रोग्रेस की जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके इसको अपने ब्लॉग पे डालते रहोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी, आपने स्क्रीनशॉट लिया और साइड वाले जो सेक्शन है उसकी आपने तस्वीर डाल देगा कि आज मैंने इतना कवर कर लिया। इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस पूरी होती जाएगी। आखिर में पहुंचेंगे, क्विज हो गया, आखिर के अंदर आपका पूरा फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम के बाद आपको एक वो थोड़ा सा कंप्लीशन या तो सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन शायद उसके लिए पेमेंट ले। अगर सर्टिफिकेट दे रहा तो भी आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? अब हमारे पास 11:15 हो रहा है, अब मैं कोड एकेडमी भी शुरू करना चाह रहा हूँ। आप लोग के पास टाइम है? सर हबीब अहमद का ये दोनों पे चल जाता है, और आप लोग अच्छी बात है दोनों पे यूज करें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कौन सी चीज कैसी है, क्या चीज बेहतर है। कंप्यूटर पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप मुझे 2 मिनट दें मैं सर हबीब से थोड़ी सी बात कर लूँ, शायद अगर मुझे अलाउ कर दें वो। उनका कोर्स वैसे कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मोबाइल पे भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। मेरा मशवरा है कि आप दोनों पे करो। इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास अगेन पेपर के ऊपर सवाल का आंसर देते वक्त आपके पास एक अच्छा आंसर होगा, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अभी जैसे मैंने जो कोर्स सिस्को का मैं देख रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो वो इश्यूज आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं देख लूंगा उसको, अगर आपकी बात सजेशन में देख लेता हूँ। कोर्सेज तो देखे बहुत सारे, मेरा अपना ध्यान ये था कि साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ पे फोकस कर रहा है और आप लोग साइबर सिक्योरिटी ही से नावाकिफ हैं। तो बेहतर हम साइबर सिक्योरिटी पे ना कि ज़्यादा आपके रिलेटेड, डिजिटल लिटरेसी ना एक बहुत बड़ा टॉपिक, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए बेहतर है हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस करें। जी जी, ब्लॉग में। और इसके अलावा आपने ये जो आपकी प्रोग्रेस है ना, आप इसकी भी डालते जाइए। यही तो बता रहा हूँ, ये जो प्रोग्रेस की तस्वीरें हैं ना, देखिए ये देख रहे हैं आप, जैसे ये 6% दिखा रहे हैं, शो 6%, इसके भी स्क्रीनशॉट लेके डालते रहो उसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे अब आप लोग देखो इसको ना क्रिटिकल थिंकिंग के साथ करना, इसमें आपके वो लकीर के फकीर नहीं बनना कि सिस्को का है तो भाई अच्छा ही होगा, ऐसे नहीं समझना। ओके, अपना इसको देखो इसमें क्या खूबी है क्या खामी है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बात वैलिड, आप लिखो समझने में प्रॉब्लम हो रही है। लैंग्वेज का बैरियर आया तो लिखो ना लैंग्वेज का बैरियर आता है। कंटेंट इंग्लिश में है, उर्दू जो है हर किसी को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। अभी आपने देखा था एक सवाल के अंदर मैं कंफ्यूज हुआ था कि वो क्या इमेज के बारे में पूछना क्या चाह रहा है। क्लिक ऑन द इमेज विच इज नॉट ऑब्वियस, क्या मतलब इस बात का? कि अब वो उन्होंने अपने तौर पे उस डिजाइन को अच्छा सा दिखाने की कोशिश की कि आप इमेज पे क्लिक करें उसके पीछे जो है ना टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन उसकी कुछ तुक नहीं थी, वो वैसे नीचे भी डिस्क्रिप्शन लिख देता तब भी बात मुनासिब थी। अब वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसका आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ क्या पता, आपको फायदा फील हो कि देखो इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ बैठ के रीड नहीं करना पड़ रहा, हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन हो उसको लिखना शुरू करो, और मेरा मशवरा है तो इसको ब्लॉग में भी लिख दो। मैंने पहले भी ये बात की है कि ब्लॉग के अंदर आपकी अंग्रेजी की गलतियां माफ है, अंग्रेजी की ग्रामर की गलतियां माफ है, आप चाहो तो उर्दू में भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखो जरूर, उसको छोड़ो मत। ये बहुत वैल्यूबल एक्सरसाइज है, ये आपके बहुत काम आएगी। जी हुमा। जी, आजकल ये इन्होंने ये शुरू किया हुआ है भाई, के करते क्या है कि जब सर्टिफिकेट लेने जाते हैं ना तो वो कहते हैं पे करो, ठीक है। तो जाहिर है आपने उसके ऊपर तस्वीर ले ली तो भी काफ़ी है, हमारा काम हो जाएगा। बाद में हम देख लेंगे, अगर जैसे मैंने कहा था आप उनको ईमेल कर दें कि जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारी करेंसी रेट बहुत कमज़ोर है और हम मजबूर है, आप जो है हमें इसमें डिस्काउंट दें, तो दे देते हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। कसूर आपका नहीं है, अगर पाकिस्तान में डॉलर जो है कितना 350 चल रहा है ना, तो इतना महंगा डॉलर का कसूर हमारा है क्या? हम तो अपने वक्त पे टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे कह रहे हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, और मैं आपको कहूँगा कि आप इस ऑप्शन को अवेल करें। खामा खा में ऐसे डिस्काउंट वगैरह जो आपके हाथ में है उसको अवेल करना चाहिए। अभी जो मैंने शेयर किया था बेटा आपके सामने कि जो ऑनलाइन फ्री सेल्फ पेस लर्निंग को स्टार्ट किया था ना आपने, अभी उसी पे काम करना है, ठीक है। जो काम मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल उसको अपना ही करो, बाद में तुम लोग इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं,
अगर आप इनके कोर्स के कैटलॉग वगैरह पे जाओ तो आपको बेतहाशा कोर्सेज नजर आएंगे। आप अपने तौर पे जिस कोर्स को भी करना चाहो उसको कंटिन्यू करो। डिजिटल लिटरेसी है, प्रोग्रामिंग है, एआई डेटा साइंस है, आपकी मर्जी, आप जिस कोर्स को शुरू करना। मेरे सेमेस्टर के लिए आपके लिए जरूरी है कि इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी आपने लाजमन करना है आपने। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब जाहिर सी बात है कोर्सेरा की तरफ अभी इसलिए नहीं जा रहे कि अब ये कोर्सेरा की उन्होंने बात की कैसे कोर्सेरा से कर लेते हैं। कोर्सेरा का जो कंटेंट होता है वो ज्यादातर थोड़ा वीडियो बेस होता है कि वीडियो चल रही है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। अब मेरा यहाँ पे मकसद ये था कि इस कोर्स के जरिए से आप लोग को जो डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट टूल्स है, उनसे आगाह कर सको। जो वीडियो वाले प्लेटफॉर्म है कि वीडियो चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके बाद एक एमसीक्यूज आ रहा है, उससे तो आप लोग वाकिफ हो ही जाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इनको आप मैं मेरा मकसद ये कि मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दूं। अगेन बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी आपने जैसे इन्होंने बात की कोर्स एरा की, इसके अलावा ईडीएक्स है। ओके, एमआईटी के भी कोर्सेज हो रहे होते हैं। अभी किसी ने मुझे आसाना एक वेबसाइट है उसका लिंक भेजा है, वो लोग उन्होंने अपनी अकेडमी खोली हुई है। अमेजोन वाले के कोर्सेज होते हैं, बहुत कुछ है, कंटेंट बहुत सारा है। मकसद ये कि यहाँ पे यार आपको एक दफा धक्का स्टार्ट कर दे, एक दफा आपकी गाड़ी को धक्का लगा दिया, उम्मीद है कि फिर एक दफा गाड़ी चल पड़ेगी, तो आप लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी के भी कोर्सेज होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी भी बड़ा आप लोग के लिए वैल्यूएबल है। मुझे मौका मिला तो मैं उससे भी आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी तो खैर फिलहाल हम बात कर लेते हैं किसकी, कोड एकेडमी की। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा लिंक खोलते हैं और चलते हैं हम कोड एकेडमी के ऊपर। कोड क्या बात चल रही थी, कोड एकेडमी ना, ऐसी कह रहा था मैं, क्या ख्याल है? ओके, मेरा मकसद ये है कि कल कला तुम लोग जब नाम भूल जाओ तो परेशान मत होना, कि तुम लोग खुद भी सर्च करके नाम तक पहुंच सकते हो। कोड एकेडमी, कोड की एकेडमी होता है, उसको एकेडमी कर दिया। ओके, ये आगे लिंक, लर्न टू कोड फॉर फ्री। अगेन उन्होंने कहा साइन अप करो, हमने कहा नहीं भाई, हमारे पास जो है पासवर्ड, कितने पासवर्ड याद करें, हम क्या करेंगे, गूगल से। हम अब ये आपसे पूछ रहे हैं अभी क्या सीखना चाहते हो, ठीक है, फिलहाल आप वही करें जो मैं कर रहा हूँ। आप जब चले जाना, इस पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप कर दो, क्योंकि इनके जो कोर्सेज है वो पेड है, अभी हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी सुमेरा। ओके, कैटलॉग पे गए, कैटलॉग और एक्सप्लोर और कोर्सेज, यहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं इनका, ये अभी ये आ गया फिल्टर्स, इस पे जाना चाह रहे हैं। किस पे जाना है, बिगनर, और कौन सा कोर्स लेना है, पेड लेना है, फ्री पे लेना है, लर्न एच। आपने जाना है लर्न एच के ऊपर। अब आप कहेंगे सर HTML क्यों सीखें भाई, इसलिए सीखें कि आज के दौर में प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। किस थोड़ा, ये HTML तो खैर प्रोग्रामिंग है भी नहीं, इसको तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, इसको प्रोग्रामिंग नहीं कहते। अपनी सीवी में लिख मत दीजिएगा HTML की तो प्रोग्रामिंग आती है मुझे, लेकिन ये कि बहरहाल ये बेसिक चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट होता है ना, तो ये स्क्रिप्टिंग है। हाँ, अभी आप, अच्छा आप मुझसे क्यों पूछिए, अभी कोर्स शुरू होगा ना, पढ़ लीजिएगा उसमें। ठीक है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग है ना ये। ओके, इसे कहते हैं वैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए बता दूं कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर को खुद नहीं आता था। और ये यूज़ करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए से, ठीक है, HTTP की मदद से। 1989 के अंदर इजाद हुई थी, टिम बर्नर ने की थी। ठीक है, स्टार्ट किया हमने। ओके जी, अब देख रहे हो इंटरफेस कितना डिफरेंट नज़र आ रहा है। ऊपर लिखा आ रहा है कनेक्टेड टू कोड एकेडमी, देखा तुमने? अब अगेन मेरा मकसद क्या है, तुम लोग को एक नई चीज़ से आगाह करना। जैसे कि अभी तुबा ने कहा कि कोर्स एरा भी तो है भाई, वो निस्बतन आसान है, ये थोड़े से डिफरेंट डिफिकल्ट से इंटरफेस है, ये इसके इससे आप लोग कम अज़ कम लाजमन वाकिफ हो। इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, ये जगह उसने आपके दी हुई है कैनवस, यहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज करो, इसका आउटपुट यहाँ पर आता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, व्हाट इज HTML, HTML प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, HTML स्टैंड्स फॉर, भाई चला जा ये। ठीक है जी, हुमा जवाब मिल गया।
ओके जी, लर्निंग फर्स्ट स्टेप इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पहुंचे इंस्ट्रक्शन इन द कोड एडिटर टू द राइट, ये कोड एडिटर है आपका। टाइप योर नेम इन बिटवीन H1 एंड H1 टैग है और दूसरा स्लैश H1, इसके बीच में अपना नाम लिखिए, वो ये कह रहा है। ठीक है, किसके बीच में लिखना है? H1, या सही जगह पहुंच गया मैं? हाँ जी, नाम क्या लिखना है मैंने? ओके, यहाँ पे नीचे रन का बटन आ रहा है, रन। ओके, उमर जावेद ही नाम है ना? क्या हो गया भाई? अब देखो ये क्या, ये किस किस्म का तुम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया है जिसके अंदर थ्योरी के साथ साथ वो तुम्हें प्रैक्टिकल भी करवा रहा है, और यहाँ पे उसकी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आ रही है। नेक्स्ट पे क्लिक, अब देखो जैसे ही मैंने रन किया तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दूसरे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिव्यू वगैरह, आप चाहे तो उनको पढ़ भी लें। हम नेक्स्ट करते हैं, दूसरा लेसन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है कोई कोड एडिटर? नहीं है कोड एडिटर, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा है। वो बता रहा है कि भाई देखो HTML के अंदर एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। अभी जो हमने लिखा था एंगल ब्रैकेट H1, वो क्या था? ओपनिंग टैग। फिर जिसपे स्लैश के बाद था वो क्या था? क्लोजिंग टैग। बीच में हमने कंटेंट लिखा था, हमारा कंटेंट क्या था? उमर जावेद। ये आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आपने कर दिया। नेक्स्ट, इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? स्टडी दी डायग्राम, डायग्राम को पढ़ लो, फिलहाल कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा, पढ़ लो। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा जी, आपने इसको पढ़ा। अगर अच्छा देख लो कनेक्टेड टू, ये पूरा चल रहा होता है। तो ये देखो ये वाली चीज उसमें नहीं थी, सिस्को वाले में नहीं थी, इसमें आ रही। क्यों? क्योंकि वो करता है क्या है कि अपने सर्वर से कनेक्ट कर रहा होता है ताकि जो कोड तुम यहाँ लिखो वो यहाँ पे रन कर सके। ठीक है, अगेन हर जगह की अपना एक अपनी चीजें, तुम्हें उसको देखना तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है जी, आपने इसको पढ़ा पढ़ा पढ़ा, उसके बाद यहाँ पहुंचे। आप लोग जाहिर सी बात है पढ़ोगे, अब मैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर जा रहा हूँ सीधा। वो कह रहा है कि ऐड अ बॉडी टू योर वेब पेज यूजिंग बॉडी एलिमेंट। अब मुझे चूंकि पहले से नॉलेज है तो मैं बता रहा हूँ कि बॉडी टैग मैंने डाला एंगल ब्रैकेट बॉडी, उसके बाद उसको मैंने क्लोज किया, और बीच में फिर मैंने दोबारा इसको क्लोज करने के लिए क्या कौन सा स्लैश लगा के इसको एंगल ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। ठीक है, हो गया, ये काम मैंने कर लिया। नहीं चल रहा, क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, और देखो ये डिसेबल भी हुआ हुआ है, देख रहे हो पॉइंट नंबर 2। मेरे ख्याल में मुझे रन करना पड़ेगा। रन किया, अब देखो सेकंड वाला इनेबल हो गया। वो देख रहा है कि तुमने पहला स्टेप सही किया तो तुम्हें दूसरे पे लेके जा रहा है। अगेन ये भी आपको एक ऑनलाइन एजुकेशन की एक नई चीज़ पता चल रही है कि भाई इस तरीके से भी ऑनलाइन एजुकेशन को डिलीवर किया जा सकता है, कि बच्चे के एक एक स्टेप पे चेक किया जा रहा है। अभी जो हम लोग क्विज वगैरह कर रहे होते हैं, अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह तौफीक दे तो इसकी भी इंशाल्लाह एक अच्छी सी ऐप बनाएंगे। फिलहाल तो आपको हमें बताना पड़ता है कि पहला क्विज यूँ करोगे फिर दूसरा यूँ करोगे, वरना आइडियली तो ये हो कि जी जब तक तुम्हारा पहला क्विज सही नहीं हो रहा तुम आगे नहीं बढ़ो। तो ये कुछ वैसी काविश की हुई, जब तक तुमने पहला सवाल सही नहीं किया तो दूसरे पे नहीं जाना दे रहा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है एट द फॉलोइंग कोड बिटवीन योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये जो बॉडी डाला है ना, इसके बीच में तुम ये डाल दो जो कुछ भी है। अब तुम चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो। मशवरा मेरा अलबत्ता ये होता है कि हमेशा चीज़ों को लिखने की आदत बनाओ। शुरू जब आप लोग तालीम के मरहले से गुजर रहे हो तो लिखने की आदत बनाओ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके कीबोर्ड पे आपका हाथ सेट हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ज़रा बताओगे? उसके बाद स्पेस, फिर किसका नाम है? सब सही है, सही लिखा है मैंने? अच्छा सही करते हैं उसको। हाँ जी, क्या स्पेलिंग यहाँ पे गलत है? यहाँ पे और कुछ गलती है? सही है। ठीक है जी, रन करें। हो गया हमारा, टिक बना हुआ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इनेबल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे गए, अब देखो ऊपर कनेक्टिंग कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्ट हो गया। एक दफ़ा कनेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट का बटन डिसेबल किया हुआ है, क्यों? अभी तक तुमने एक्सरसाइज नहीं की, तुमने इसको पढ़ा, उसके बाद तुमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। ओके, और उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके दो कोर्सेज हो गए। ठीक है, सिस्को वाला भी हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी का भी, सॉरी कोड एकेडमी का भी हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी का।
अच्छा चलो मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि भाई ये भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटेड, मैं बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटेड एकेडमी, ठीक है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये यहाँ पे भी जाके आप लोग सेल्फ पेस्ड लर्निंग के जरिए से बहुत सारे इनके कोर्सेज। क्या कह रहे हो? कौन कह रहा है? जी गरीबों, फ्री है। मैं तुम लोग को वही कोर्सेज बता रहा हूँ जो फ्री हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं। देखो इसके अंदर जैसे फ्लिप क्लासरूम की बात करते हैं हम लोग, अभी पढ़ेंगे भी ना नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, फ्लिप क्लासरूम वगैरह। तो यार ये सब चीज़ें ना बड़ी वैल्यूएबल है। तुम लोग इन कोर्सेज को कर देखो, अभी मैं आपको बताऊँ, अपना फीडबैक दे रहा हूँ कि हमारी क्लास के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया हमारे बनो काबिल वगैरह प्रोग्राम के अंदर या गवर्नर हाउस के प्रोग्राम के अंदर, मुझे उनकी कारकर्दगी के अंदर ना वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अच्छा मज़े की बात ये है कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग सिखाया तो उन बच्चों को आ रही है, नहीं आ रही, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि गवर्नर हाउस वगैरह के अंदर जो माहौल बना हुआ होता है कि वो कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है, वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। और बस एक आजकल तो एक पॉलिटिकल गिमिक बन गया है कि आप जो है बस कोर्सेज हो रहे हैं, बस कोर्स कर रहे हैं, बस पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, बस सबको एक ख्वाब दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, उनके स्किल्स के अंदर मुझे वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। बात ये होती है कि जब उनके कानों में ये अल्फाज पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ें भले उनको 100% ना आई हो, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो आ जाती है ना, उनकी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाती हैं, ठीक है। तो मैं अगेन आप लोग को वंस अगेन बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ ये मशवरा दूंगा कि आप लोग इन कोर्सेज को लाजमन करें, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा सर ये बहुत हो गया, ठीक है, चले हम लोग फिर इन्हीं दो के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट देखो इसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज आपकी कोड अकेडमी भी मौजूद है, बहुत सारे कोर्सेज इसको भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आप माइक्रोसॉफ्ट जो एकेडमी है इसको भी आप लोग जाके लाजमन एक्सप्लोर करो, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। आज का दौर इंतहाई कंपटीशन का दौर है, और अगर मैं फाइनेंशियल इशूज़ की बात करूँ तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अपने आप को स्टैंड आउट करना, दूसरों से मुमताज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका एक बच्चा जो है वो आपसे 10 हाथ आगे होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि भाई ये सब चीज़ें पता हो, ताकि तभी आप बच्चों को अपनी क्लास को सही से गाइड कर सकोगे। तो ये जो सब जितने भी टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये भी बड़े वैल्यूएबल है, इनको करना है। अब आपकी सही बात कीजिए सर, हमने असाइनमेंट में सबमिट क्या करवाना है? जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग अपनी रेगुलर प्रोग्रेस को उस पर डालते रहो, स्क्रीनशॉट लेके डालते रहो। अब जैसे अभी सवाल था राबिया का कि सर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, मोबाइल पे तो आप लोग को लेना आता है। और इसी तरीके से आपका जो है ये HTML वाला है, इसके अंदर भी इनके बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। आप इनके फ्री कोर्सेज को लाजमन करो, ठीक है। आप जब इससे फारिग होगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो चुकी होगी। और आज के दौर में तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास नॉलेज नहीं होती, दूसरा आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपको बेवकूफ़ बनने की नौबत नहीं आएगी। जी मैमुना। हाँ, दोनों से देखो, अगर आप लोग लग के बैठो ना, साइबर सिक्योरिटी मेरे ख्याल में चंद घंटों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और 2 दिन ले लो साइबर सिक्योरिटी। जासरा, क्या हुआ जासरा? तो भाई ये 2 से 3 दिन का काम है। हाँ बोले। अच्छा, अच्छा मेरी 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 बात सुन लो। तो आप क्या कह रही हो भाई? अच्छा भाई मेरी बात सुनो, दोस्तों बुजुर्गों बात सुनो मेरी, कि भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये क्या कह रहा था मैं? ओके जी, आपने स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना है। अब रही ये बात जीजू भैया, जी मेरी बात सुनो। अब आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि सर हमने, देखो इन कोर्सेज के अंदर मैं तुम्हारी नॉलेज चेक नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तुमने HTML का कोर्स किया तो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें HTML कितना आ गया। लेकिन मैं बेसिकली, मेरा यहाँ जो मकसद है, मकसद समझो, तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवाना ऑनलाइन कोर्सेज से, इस उम्मीद के साथ कि तुम लोग बाद में इसको खुद कंटिन्यू अपने पेस पे, सीधे होकर बैठे रहो जुबिया, अपने पेस पे खुद इन चीज़ों को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग को इंट्रोड्यूस करा था, इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने कोड अकेडमी का जो कोर्स है उसकी एक्सेस को करते हुए आगे बढ़ते चले गए, भले उसमें तुम्हें 10 चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो भी काफ़ी है। अलबत्ता हर थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट लेके अपने ब्लॉग पे डालते रहो कि आज मैंने ये सीखा।
खुद ब खुद तुम्हारे ब्लॉग का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। जो मेरा जो मेरी फरमाइश है, जो मेरा जो डिमांड है कि आप लोग की ब्लॉग के अंदर ज्यादा पोस्ट है, वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ठीक है। और जो जो चीजें तुम लोग ऑब्जर्व करोगे लिखते जाओ उसको। यार समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है, नेटवर्क के बगैर चल नहीं रहा, मोबाइल पे सही नहीं चल रहा, डेस्कटॉप पे चल रहा है, ये भी तो इश्यूज है, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता। तो तुम लोग पेपर के ऊपर भी तो ये सब बातें तुम लोग लिख सकते हो शाइस्ता, आप लोग पेपर पे ये सब बातें लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से अपने ऑब्जर्वेशन और अपने स्क्रीनशॉट उसमें डालते चले जाओ। पैरेलल में चलाना है, कैसे चलाना है, देखो ये फैसला तुम लोग ने करना है, क्योंकि ये तुम लोग के लाइफ स्किल का हिस्सा है। खुद फैसला करो कैसे करना है। बात हो गई। ठीक है। आ, अब मैं आपकी रही बात कि मोबाइल आपने कंप्यूटर पे कैसे स्क्रीनशॉट लेना है। यार मैं मशवरा दूंगा, सबसे आसान तरीका ये कि मोबाइल से तस्वीर ले लेना। सबसे आसान तरीका ये, मोबाइल से तस्वीर ली और तस्वीर लेने के बाद तुमने उसको ब्लॉग के ऊपर शेयर कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि तुम्हारे पास विंडोज के अंदर स्निपिंग टूल कहलाता है। तुमने विंडोज की दबाई और वहां पे तुमने सर्च किया स्निपिंग टूल, SNI, स्निपिंग टूल सर्च करोगे, वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। और उस टूल की शक्ल भी दिखा दूं मैं आपको, ये रहा, नजर आ रहा है। ये हर कंप्यूटर में मौजूद है, हर विंडोज 10 के अंदर मौजूद है। ठीक है। न्यू पे गए, आपने इतना हिस्से को सिलेक्ट किया, खुद ब खुद उसकी तस्वीर खिंच गई। ठीक है। आप इस तस्वीर को भी ले सकते हो स्निपिंग टूल के नाम से, ये टूल भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर में देखो, मेरे जहन में इस वक्त जो आ रहा है ना कोर्स, इसके अंदर आ रहा है, एक था ये वाला जो कोर्स है ना, ये सबसे खोला हुआ है, टीच फॉरवर्ड। अच्छा अब देखो, तुम लोग कह रहे हो ना कि सर ये हम लोग इतना नहीं कर सकते। यार मैं एक मशवरा दूं, मेरे ख्याल में हमें सेमेस्टर में ना माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी का भी एक कोर्स कर लें। अभी नहीं कर रहे लेकिन कर लो। हाँ। अच्छा एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी का जो कोर्सेज है ना, इसमें ब्लेंडेड लर्निंग की वो बात देखो, नजर आ रहा है ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है। फिर आगे चल के वो बात कर रहे हैं आपका इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहा है। अभी तुम लोग पढ़ोगे इंक्लूसिव क्लासरूम पढ़ोगे, तुम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम पढ़ोगे अपने। ठीक है। इसी तरीके से तुम लोग को इसमें नजर आ रहा है फ्लिप क्लासरूम का नजर आ रहा है। तो यार ये सब चीजें जो है ना, ये आप लोग के कोर्स का हिस्सा भी हैं। तो ये बहुत वैल्यूबल चीजें यार, आप लोग इन चीजों को जरूर परसू करो। हमें मौका मिले तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी का भी कोर्स करने की कोशिश करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।